नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे समाज सुधार आंदोलन। दोस्तों, समाज सुधार आंदोलन से संबंधित 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। समाज सुधार आंदोलन से संबंधित पहला प्रश्न, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म पर भाषण दिया था, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। इन्हीं के प्रयास से 26 जुलाई 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, मूर्ति पूजा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाश्चात्य शिक्षा। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। इनका मानना था कि एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सा दिला सकती है। शेष जो तीन ऑप्शन है, बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा, इन तीनों का राजा राम मोहन राय द्वारा विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था। रामकृष्ण मिशन मूर्ति पूजा का समर्थक था, इसलिए स्टेटमेंट सी गलत है। आंसर होगा ऑप्शन सी। शेष जो हैं ए, बी और डी, ये तीनों सही हैं। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जी डी बिरला। अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट जी डी बिरला थे। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। सत्यशोधक समाज ने क्या संगठित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में पुणे में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1826 ईस्वी के जूरी एक्ट का विरोध किया था, क्योंकि इस जूरी एक्ट के तहत जो है न्यायालयों में जो है धार्मिक आधार पर भेदभाव प्रारंभ किया गया था। यह भेदभाव किस प्रकार का था कि भारतीय लोग जो भी थे, हिंदू और मुसलमानों पर कोई भी जज फैसला दे सकता था, लेकिन ईसाई, चाहे वह भारतीय हो चाहे यूरोपीय, ईसाइयों पर फैसला जो है, ईसाइयों के मामले में सुनवाई जो है वो हिंदू या मुसलमान जज नहीं कर सकते थे, सिर्फ ईसाई जज ही कर सकते थे। इसका राजा राम मोहन राय द्वारा घोर विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। यह शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग ही था जिसने कि हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए, क्योंकि यह पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित था, जिसके कारण यह धर्म का तार्किक विश्लेषण कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के अतिरिक्त भारतीय पुनर्जागरण का पिता
अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, इन उपाधियों से भी विभूषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे कि बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका नाम पहले ब्रह्म सभा था। और इसमें जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया गया। और ये जो है बिना किसी रंग जाति के भेदभाव किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम का संदेश देता था और समाज सेवा पर विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नाडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुकुंदराव पाटिल। नेक्स्ट है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। इसलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। यह महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। ये स्त्री शिक्षा के पुरजोर समर्थक थे तथा देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के रूप में ही इन्होंने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे ये गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विष्णु परशुराम पंडित ने। 1850 ईस्वी में विडो रीमैरेज सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बहराम जी मालाबारी। 1853 ईस्वी में बड़ौदा में जन्म हुआ था इनका। 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ठक्कर बापा ने। यह हरिजन संघ के महासचिव थे ठक्कर बापा। 1933-34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया था। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी निष्ठावान सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1891 में। 1891 ईस्वी में प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक बहराम जी मालाबारी के प्रयास से यह पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
हरिजन सेवक संघ की स्थापना के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला। पुनः समझौता के बाद गांधी जी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वे पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया। बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रखा गया और इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला थे। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? आर्य समाज किस वर्ष स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1875 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। नेक्स्ट है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 1863 ईस्वी में झूठे धर्मों के खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई थी इन्होंने। 7 अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष, जबकि लड़कों की आयु इसमें 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, विवाह की न्यूनतम आयु। नेक्स्ट है, किसने 1870 में भारतीय सुधार संगठन बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में कलकत्ता में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1872 के बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित होने में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालाबारी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जितेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे। बी आंसर होगा। 1936 में स्थापना की थी इन्होंने। महात्मा ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्योतिराव गोविंद राव। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1789 ईस्वी में।